आप पढ़ने जा रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टल सिस्टम। और ये क्लासिफिकेशन का जो कॉन्सेप्ट आप लोग पढ़ने जा रहे हैं, ये क्लासिफिकेशन का कॉन्सेप्ट किसी क्रिस्टल लैटिस में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, किसी क्रिस्टल लैटिस में जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं, जैसे देखिए ये NaCl का क्रिस्टल है, ये ग्रीन वाला सोडियम आयन और ये रेड वाला क्लोरीन आयन। तो हर क्रिस्टल में जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं किसी न किसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बंधे होते हैं। तो यहाँ पर हम लोग पहली बार किसी भी क्रिस्टल सिस्टम में जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल लैटिस पॉइंट पर प्रेजेंट होते हैं उनके बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्टिव होता है उसके आधार पर पहली बार हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्रिस्टल सिस्टम का क्लासिफिकेशन। इससे पहले भी बहुत बार पढ़े एज लेंथ इंटरफेसियल एंगल और भी बहुत सारे बेसिस पर। यहाँ हम लोग कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, जैसे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल दो है या ये कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है, इसके बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्टिव है, चाहे वो कोवैलेंट हो या आयनिक फोर्स हो या फिर मेटालिक फोर्स, मेटालिक बॉन्ड हो, जब जैसा कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल जिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जुड़ा है उसके आधार पर क्रिस्टल सिस्टम का नाम पड़ता है, क्रिस्टल का नाम पड़ता है। तो यहाँ अगर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल आयनिक बॉन्ड बनाकर एक दूसरे से अट्रैक्टेड है, जैसे आप सभी लोग जानते हैं NaCl का अगर मॉलिक्यूल पर बात किया जाए तो Na एक इलेक्ट्रॉन लॉस करता है और Cl एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है। तो Na पर प्लस चार्ज आ जाता है और Cl पर माइनस। तो जिस तरह से बचपन में आप लोग कभी मैग्नेट दो लिए होंगे और दो मैग्नेट का नॉर्थ साउथ अटैच करते होंगे तो चिपक जाने के बाद इसको पूरा फोर्स लगाकर तब हटाते होंगे। एकदम वैसे ही यहाँ पर अगर चार्ज ऑरिजिनेट हो गया सोडियम आयन और क्लोरीन आयन पर, तो अब इस दोनों को अलग करने के लिए भी एनर्जी चाहिए। तो हर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल किसी क्रिस्टल में कोई ना कोई फोर्स से अटैच्ड होता है, किसी ना किसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बंधा होता है। आज उसी को ध्यान में रखकर आप क्रिस्टल का क्लासिफिकेशन पढ़ने जा रहे हैं। तो यहाँ सबसे पहला नाम आता है टाइप्स ऑफ क्रिस्टल ऑन द बेसिस ऑफ attractive forces which lies between constituent particle, यानी constituent particle के बीच जो force of attraction है उसके आधार पर क्रिस्टल 4 टाइप का होता है। पहला मॉलिक्यूलर क्रिस्टल, दूसरा आयनिक क्रिस्टल, तीसरा कोवैलेंट क्रिस्टल और उसके बाद मेटालिक। तो हम लोग बारी-बारी से हर तरह के क्रिस्टल के बारे में समझेंगे। सबसे पहला शुरू होता है मॉलिक्यूलर क्रिस्टल। तो ये है आपका मॉलिक्यूलर क्रिस्टल। इस मॉलिक्यूलर क्रिस्टल में कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल हमेशा मॉलिक्यूल होता है और इसमें आपस में वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है और हाइड्रोजन बॉन्ड या वैन डर वाल्स अट्रैक्शन से ही ये कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल एक दूसरे से जुड़े होते हैं। जबकि अगर आयनिक क्रिस्टल का बात करें तो ये आयनिक बॉन्ड से एक दूसरे से जुड़े होते हैं, इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से प्लस माइनस चार्ज आता है और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जुड़े होते हैं। अगर हम कोवैलेंट क्रिस्टल का बात करें, कोवैलेंट क्रिस्टल तो आप समझ रहे हैं कोवैलेंट क्रिस्टल में इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है, शेयरिंग के कारण कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल जुड़े होते हैं। तो एक है मॉलिक्यूलर क्रिस्टल जिसमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल मॉलिक्यूल होता है। इसमें जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं या तो वैन डर वाल्स फोर्स, वीक वैन डर वाल्स फोर्स से बने होते हैं या फिर हाइड्रोजन बॉन्ड से बने होते हैं। इसके बाद इसका ये सबसे कम मतलब मेल्टिंग पॉइंट रखते हैं और ये सॉफ्ट होते हैं। तो ये मॉलिक्यूलर क्रिस्टल का एग्जांपल है। इसका एग्जांपल सॉलिड CO2 या फिर I2 ये सब होता है। अब बात करते हैं उसके बाद आयनिक क्रिस्टल का। तो आयनिक क्रिस्टल क्या होता है? आयनिक क्रिस्टल वैसे क्रिस्टल होते हैं जिसमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल आयंस होते हैं। आयन दो प्रकार के होते हैं, कैटायन और एनायन। तो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल के रूप में कैटायन और एनायन होते हैं। यानी लैटिस पॉइंट पर आपको कैटायन एनायन मिलेगा।
इसके बाद इसके बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो आयनिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्टिव होता है। ये बहुत ही ज्यादा हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होते हैं, क्यों कारण है हर कैटायन के चारों तरफ एनायन और हर एनायन के चारों तरफ कैटायन होता है, काफी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स द्वारा एक दूसरे से बंधे होते हैं, इसलिए इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। तो ये था आयनिक क्रिस्टल, NaCl, CaCl2, CaCl3, ये सभी इसका एग्जांपल है। अब बात करते हैं कोवैलेंट क्रिस्टल का। कोवैलेंट क्रिस्टल में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल एटम होता है और एटम यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से एक दूसरे से बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। तो यहाँ दो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल के बीच जुड़कर रहने का काम कौन करता है? इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग। तो शेयरिंग और कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल हो गया एटम, और यहाँ कोवैलेंट बॉन्ड एक्टिव होता है। आपको बता दें कि ये काफी संख्या में एटम स्थित होते हैं, इसलिए नेटवर्क का हमेशा प्रदर्शन करते हैं, इसलिए इस कोवैलेंट क्रिस्टल का नाम पड़ गया है नेटवर्क क्रिस्टल। जैसे डायमंड, जैसे ग्रेफाइट, ठीक है, ये सब नेटवर्क क्रिस्टल कोवैलेंट क्रिस्टल के अंतर्गत में आते हैं। अब बात करते हैं उसके बाद अंत में मेटालिक क्रिस्टल का। तो मेटालिक क्रिस्टल में जब भी मेटल के रॉड का स्ट्रक्चर आप देखेंगे तो उसमें मेटालिक आयन अपने ही लॉस किए गए इलेक्ट्रॉन के C में डूबा होता है। जैसे ये प्लस जो देख रहे हैं वो मेटालिक आयन है, और जो उसके द्वारा लॉस किए गए इलेक्ट्रॉन है वो माइनस माइनस है, और उसी के C में ये डूबा होता है। तो यहाँ मेटालिक बॉन्ड लॉस किए गए इलेक्ट्रॉन और मेटालिक आयन के बीच बनता है। तो कहने का मतलब है कि यहाँ मेटालिक क्रिस्टल में कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल कौन होता है? तो मेटालिक आयन और एटम। इसमें कौन सा फोर्स एक्टिव होता है कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल के बीच? तो मेटालिक बॉन्ड। और ये इलेक्ट्रिक के कंडक्टर होते हैं क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो पाता है। तो ये था आपका क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टल सिस्टम ऑन द बेसिस ऑफ अट्रैक्टिव फोर्सेस। ठीक है, तो अब जल्दी आप सब स्टूडेंट अब अपना कैपेसिटी दिखाएंगे कि आपको कितना अच्छा समझ में आया जो हमने डिस्कस किया। जल्दी से बताइए वो कौन सा क्रिस्टल सिस्टम है जिसमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े होते हैं? वो कौन सा क्रिस्टल सिस्टम है जिसमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल कोवैलेंट बॉन्ड से जुड़े होते हैं? वो कौन सा क्रिस्टल सिस्टम है जिसका एग्जांपल ग्रेफाइट होता है? कोवैलेंट क्रिस्टल। वो कौन सा क्रिस्टल सिस्टम है जिसमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल मेटालिक एटम या आयन होते हैं? कौन सा क्रिस्टल सिस्टम है जिसमें मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है? आयोनिक क्रिस्टल। मेल्टिंग और बॉइलिंग दोनों हाई होता है, ठीक है, और सिर्फ मेल्टिंग पॉइंट जिसमें हाई होता है वो होता है कौन सा? कोवैलेंट क्रिस्टल। जिसमें मेल्टिंग पॉइंट कम होता है मॉलिक्यूलर क्रिस्टल। वो कौन सा क्रिस्टल सिस्टम है जिसमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल एटम होता है? कोवैलेंट क्रिस्टल। वो कौन सा क्रिस्टल सिस्टम है जिसमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल कैटायन और एनायन होते हैं? वो कौन सा क्रिस्टल सिस्टम है जिसमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल जो है वाटर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जुड़े होते हैं? वो कौन सा क्रिस्टल सिस्टम है जिसमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से जुड़े होते हैं? वो कौन सा क्रिस्टल सिस्टम है जिसका एग्जांपल CaCl2 हो सकता है? आयनिक क्रिस्टल। वो कौन सा क्रिस्टल सिस्टम है जिसका एग्जांपल SiO2 हो सकता है? कोवैलेंट क्रिस्टल। ठीक है, इस तरह से आपका